चंबल अभयारण्य की अगर हम बात कर लें तो इसकी स्थापना कब की गई थी। देखिए, चंबल अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। इसको पीए में नामित कर लिया गया था और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। फिर साल भर बाद 1979 में इसको राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया। अब दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि अभयारण्य के तौर पर कब स्थापित हुआ तो 1978 में हुआ। राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया, नेशनल सेंचुरी कब बनाया गया तो 1979 आपको आंसर करना होगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो चंबल अभयारण्य है यह 3 स्टेट के जंक्शन पर है। ठीक है, अब कैसे देखिए, अभी हम इसको कहेंगे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, इसके पहले अगर हम देखें तो ये वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। यह उत्तर भारत के, मैं मानचित्र बनाकर आपको समझाऊंगा कि उत्तर भारत में 5400 वर्ग किलोमीटर त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि 3 राज्यों में ये संरक्षित एरिया के अंतर्गत कवर करता हुआ एक सेंचुरी है। और यहां पर क्या है कि लुप्त प्राय, अब लुप्त जो बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके हैं, रेड लिस्ट में आ चुके हैं, ऐसे जीवों को यहाँ पर, जलीय जीवों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। जिसमें क्या है कि छोटे मगरमच्छ है, लाल मुकुट वाली छत वाला कछुआ, रेड कछुआ कहेंगे हम इसको। ठीक है, लुप्त प्राय गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन का ये घर है। अब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चलिए डॉल्फिन का घर मध्य प्रदेश में किसको कहा जाता है, तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है, हम इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अभी देखिए कि इसमें राइट इंफॉर्मेशन क्या है और कैसे आपको तथ्य जो है, कैसे फैक्ट आपके यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं चंबल अभयारण्य को लेकर। अब यहां पर 2017 में, जिससे हमने चर्चा की थी अभी रेड कछुओं की, तो कछुओं को कहां पर संरक्षण दिया जा रहा है तो भिंड के भटही घाट में। भिंड जिले का जो भटही घाट है वहां पर इनको संरक्षण दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 2017 से। आपने देखा कि उत्तर भारत के क्षेत्र में स्थित है चंबल सेंचुरी। तो देखिए कैसे है। ये यहां पर है। अब यहां पर कैसे है तो कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। कुछ इस तरह से है, यहां से लगाकर ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब 3 राज्य यहां पर आ गए, 3 स्टेट का जंक्शन मैंने कहा था। अब देखिए कौन कौन से हैं, ये है आरजी, ये यूपी और ये एमपी। और इन तीनों का जो क्षेत्रफल है कितना होता है, तीनों का क्षेत्रफल अगर हम मिला लें यहां पर इस एरिया में 3 स्टेट का, तो वह पहुंच जाता है आपका 5400 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर में हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह याद रखना है। इनमें से आपको यह भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितना है, राजस्थान में कितना है और उत्तर प्रदेश में कितना पड़ता है। चलिए आगे समझते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश में कितना है तो 4480 वर्ग किलोमीटर। आप कहेंगे सर हमने तो 435 या 425 पढ़ रखा है। मैं कहूंगा कि आपने पढ़ तो रखा है पर आपको यही नहीं क्लियर हो रहा कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, चलिए 425 और 435 का भी हम यहां पर क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश है 635 वर्ग किलोमीटर में और राजस्थान में है 285 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे कम राजस्थान में है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये। और इसी की वजह से हाल ही रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को एक और नामकरण हो गया है। टाइगर स्टेट तो कहते ही है मध्य प्रदेश को। ठीक है, सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा जो आपका बना वो क्या बना,
लेपर्ड स्टेट, ठीक है। अब बन गया है घड़ियाल राज्य का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है, तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि घड़ियाल राज्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। और ये कब हुआ और किसके वजह से हुआ, ये तीनों के जंक्शन में, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट, उन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर संरक्षण किया, इस वजह से ये वापस से लुप्त होने से बच गए हैं, काफी अच्छा उनका संरक्षण हुआ है यहाँ पर। आप देखिए, आप 435 और 425 का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश का मानचित्र बना लेते हैं कुछ इस तरह से। आप ये कहां से प्रारंभ होता है वो समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो एक ये आपका बन गया है कौन सा जिला, सोयपुर, और ये बन गया मुरैना। तो यहां पर जो स्थित है वो कौन सा है, भिंड है, ये पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है। यह आपका मुरैना है और यह आपका जयपुर है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में इसका विस्तार है, यह आप समझिए। अब यहां पर आपको यह देखना है कि आपने पढ़ा 425, ठीक है, मैं समझा देता हूं कैसे। अब चंबल कहां से बहती है, ठीक है, जानापा से निकलती है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, और ये ऐसे करके बह रही है चंबल नदी, ठीक है। और इटावा जो यूपी के पास है, वहां पर जाकर संगम कर लेती है यमुना के साथ। अब यहां पर आपको समझना होगा कि इसकी जो शुरुआत होती है वह कहां से होती है, कोटा बैराज से स्टार्ट होता है। ये कहां से प्रारंभ होता है, कोटा बैराज से। अब यहां पर पड़ता है कोटा बैराज, ठीक है, क्या पड़ता है, कोटा बैराज। तो कोटा बैराज से प्रारंभ हो जाता है राजस्थान के, और यहां से जब शुरू होता है तो ये यहां तक आता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, जो किलोमीटर है, वह बन जाता है आपका 425 किलोमीटर में। तो ये लेंथ है इसकी, ठीक है, 425 किलोमीटर में ये कुल फैला हुआ है। 425 किलोमीटर में मध्य प्रदेश के अंदर नहीं फैला हुआ है, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको 425 किलोमीटर में अगर पढ़ते हैं तो आप समझिए कि कितना बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश का ये कवर कर लेगा। यानी कि अगर मैं कहूं यहां पर, तो ये शिवपुरी तक चला आएगा, ये वाला एरिया पूरा का पूरा यहां से चंबल ही कहलाएगा, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये लंबाई की बात कर रहे हैं, और आप क्या पढ़ते हैं कि 425 वर्ग किलोमीटर में एमपी के अंदर फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर नहीं कहेंगे, ये सिर्फ 425 किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर और किलोमीटर में परिवर्तन होता है, अंतर होता है। आप वर्ग किलोमीटर किसको कहेंगे, अरे भाई वर्ग किलोमीटर उसको कहेंगे जैसे कि ये एक चौड़ाई है, और इस क्षेत्र में जो भी एरिया पड़ता है वो वर्ग किलोमीटर कहलाएगा। इन सभी को टोटल मिलाकर हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने जिले पढ़े, अभी आपको बताया यहाँ का भी कि भाई कितने वर्ग किलोमीटर में, तो पूरे जिले का वर्ग किलोमीटर निकलता है। तो ये संपूर्ण का वर्ग किलोमीटर निकाला हमने, ठीक है, ये आपको समझना है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर ये लेंथ है, तो टोटल जो उसकी लंबाई है वो 425 किलोमीटर में फैला हुआ। तो यह आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का क्लियर कर दिया है, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का भी, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक चीज और आपको मैं बताते चलो, यहां पर मुरैना जो है, मुरैना मुरैना में चंबल सफारी इको पॉइंट बनाया गया है। चंबल सफारी इको पॉइंट, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से कि कहां पर है, तो आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो ये था राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। आइए आगे और भी महत्वपूर्ण फैक्ट को समझते हैं मुरैना जिले के। पानसे तोमर, पानसे तोमर कौन है, इनको बहुत से मानसे तोमर भी बोलते हैं, ये पानसे तोमर है, ठीक है। पहले एक भारतीय सैनिक थे, और ये फौज में कब भर्ती हुए थे, 1949 में भर्ती हो गए थे। ये है पानसे तोमर। इनका जन्म 1932 में गोहद तहसील के भिंडोसा गांव में हुआ था, यानी कि भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वर्ष 1950 और वर्ष 1960 के दशक में 7 बार
कितनी बार? 7 बार राष्ट्रीय स्टेप स्टेप चेज के ये चैंपियन रहे हैं, स्टेपल चेज के, माफ करना। इन्होंने आर्मी में अपना खेल ट्रैक और फील्ड को चुना। आपने मूवी भी इन पे बनी हुई देखी होगी, ठीक है। मतलब आर्मी में जो वहां से अपना सेक्शन चेंज कर लेते हैं और मतलब रनिंग में आ जाते हैं, तो इनका प्रिय खेल था। बाकी अगर इन पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। बाद में डाकू वगैरह बन गए थे पानसिंह तोमर। इनका जो भी फैमिली प्रॉब्लम रहा उसकी वजह से, आपको सिर्फ इतना ही समझना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की। मुरैना जिले में पोरसा विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम औरेटी में मुंशी सिंह तोमर नामक किसान के पुत्र नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 12 जून 1957 को हुआ। और कौन से परिवार में हुआ? तोमर राजपूत परिवार में हुआ। यह है नरेंद्र सिंह तोमर। 1977 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाए गए, फिर ग्वालियर में नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे ये, और वर्तमान में कृषि विकास कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं। और अगर प्रश्न आता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का गृह जिला कौन सा है और कौन से जिले से संबंधित है वो, तो आप आंसर कर सकते हैं मुरैना। शनिचरा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मध्य प्रदेश शासन के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, धार्मिक न्यास मध्य प्रदेश का जो विभाग है उसके अंतर्गत है ये, और उसके नियंत्रण में है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो उनका एक देवस्थान है ये। प्रति शनिवार को, ध्यान दें यहाँ पर, प्रति शनिवार को मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर विभिन्न राज्यों के से, अब विभिन्न राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, ये बिहार नहीं है, गुजरात, और विदेशों में देखिए नेपाल, श्रीलंका, न्यूजीलैंड से आते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण मंदिर है। और जब इतना महत्वपूर्ण मंदिर है और धार्मिक न्याय विभाग जो मध्य प्रदेश का उनके अंतर्गत आता है, तो ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। बिहड़ क्षेत्र प्रख्यात विख्यात रहा है अपनी नलिका के लिए, अपर्दन समस्या से काफी ग्रस्त जिला है भिंड मुरैना ये। तो इसमें आप देखेंगे कि चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों ने गहरे बिहड़ बना दिए हैं। आपने सिर्फ चंबल पढ़ा है, चंबल उत्तरदायी नहीं है, चंबल एक बड़ी नदी है इसलिए चंबल का नाम हाईलाइट है, सीधी सी बात है। पर आपको यह भी समझना होगा कि काली सिंध और पार्वती नदियां भी, या इस क्षेत्र से जो भी नदियां बहती है वह नदियां भी बिहड़ का निर्माण करती है। अब स्पेशल तो चंबल है नहीं कि वो उसके मतलब ऐसा वरदान दिया गया कि वही करे, ऐसा नहीं है भाई। इस क्षेत्र से तो काली सिंध भी बहती है ना, ऐसा एक रिवर चंबल की, तो सीधी सी बात है। अगर ऑप्शन पे चंबल नहीं होगा और पार्वती होगा तो आंसर कर दीजिएगा कि भैया ये नदी भी बिहड़ का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा, चंबल के अलावा अगर हम हाईलाइट पे देखें तो ताप्ती दूसरी नदी ऐसी है जो बिहड़ का निर्माण करती है। तो वो तो मैं आपको कहां पर पढ़ाऊंगा, जब बैतूल जिला बताऊंगा वहां पर का पेज से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा, बेसिक है ये। आप यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट आई है पिछले सालों की, कुछ कृषि रिपोर्ट है, और कृषि रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि 6.5 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि गड्ढों में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो खेती करते थे, यानी कि जो खेती वाली जमीन थी वो भी गड्ढों में तब्दील हो गई है। तो इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चला रही है, और भिंड मुरैना दो इस समस्या से प्रभावित है, अवनलिका समस्या से। आप रेत के टीले का निर्माण कहां पर होता है ये याद रखना है। सर्वाधिक ग्रस्त इसमें कौन सा है, तो मुरैना जिला है, और रेत के टीलों का जो निर्माण करती है चंबल नदी, वह भिंड में करती है। तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान का क्षेत्र भी बिहड़ में समस्या से ग्रस्त है, वहां के जिले जो नजदीकी जिले हैं वो भी है, तो स्पेशल एमपी में नहीं है, यूपी तक का क्षेत्र है इसमें। खैर अब एमपी टारगेट कर रहे हैं तो हम इतना ही समझ लें अभी यहाँ के लिए। इसके अलावा जेके टायर कंपनी यहां पर है, जो जेके टायर बनाती है, आपने ऐड भी देखा होगा जेके टायर्स का। अब ये कंपनी कहां पर है, ऐसा प्रश्न हो तो आंसर कर दीजिएगा। राठी तेल मिल भी यहीं पर है,
ठीक है, सरसों से बनने वाला तेल ये, या कहने सरसों का तेल, राठी तेल के नाम से आपने सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए जिले के साथ और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर। थैंक यू।